जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों राजस्थान पुलिस सीधी भर्ती 2024। जी हां साथियों, राजस्थान पुलिस में स्पोर्ट्स कोटा की भर्ती निकली है, जिसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे एकदम आसान और सरल भाषा में। कितने पद हैं, क्या योग्यता है, कैसे चयन होगा, बिना परीक्षा सीधी भर्ती होगी, इसमें कोई परीक्षा नहीं ली जाएगी साथियों। कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है, कौन कौन नहीं कर सकता है, सारी की सारी जानकारी हम आपको देंगे एकदम आसान और सरल भाषा में। सीईटी के मामले में भी हम बात करने वाले हैं, बहुत क्लियर कर देंगे आपको, कुछ भी डाउट नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओमवीर रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। देखो भाई, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है तो इसकी संपूर्ण जानकारी हम देखते हैं। राजस्थान पुलिस नई भर्ती 2024 कांस्टेबल स्पोर्ट्स भर्ती है साथियों। कौन कौन से खिलाड़ी भर सकते हैं फॉर्म, सीईटी है या नहीं, इसकी भी चर्चा करेंगे। महिला और पुरुष दोनों ही इसमें आवेदन कर सकते हैं और एक खेल से आवेदन करना है, यानी कि एक खिलाड़ी एक ही फॉर्म भरेगा। ऐसे नहीं है कि उसके पास दो दो सर्टिफिकेट है तो दो दो फॉर्म लगा देगा, नहीं, एक ही खिलाड़ी एक ही फॉर्म भरे, इस बात का ध्यान रहे। बिल्कुल। ऑनलाइन आवेदन कब से हैं? 27 मार्च से शुरू हैं और 16 अप्रैल तक चलने वाले हैं दोस्तों। बिल्कुल, 27 मार्च से शुरू हैं और 16 अप्रैल से आवेदन लास्ट डेट रहेगी। त्रुटि संशोधन 17 अप्रैल से 21 अप्रैल तक, यानी कि भाई फॉर्म में कोई गड़बड़ी हो जाती है तो आप फिर लास्ट डेट के बाद में, यानी कि लास्ट डेट मान लो 16 अप्रैल है तो आप 17 अप्रैल से 21 अप्रैल तक सुधार करवा सकते हो। बिल्कुल। एज क्या है? 18 से 27 साल एज है। बिना परीक्षा बनो पुलिस, यानी कि इसमें कोई किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं होती है दोस्तों, क्योंकि स्पोर्ट्स कोटा की भर्ती है, इसमें खिलाड़ी ही आवेदन कर सकते हैं। अब कौन कौन से खेल हैं इसमें वो भी हम देखने वाले हैं, कौन कौन से खिलाड़ी इसमें आवेदन कर सकते हैं। अच्छा, अब देखो पदनाम क्या है? कांस्टेबल खिलाड़ी। बिल्कुल। ड्यूटी भी क्या रहेगी? खेल खेलना है आपको, बस खेलना ही है आपको और कुछ नहीं करना है। आराम से अपने खेलो। हाँ, अगर भाई कोई इमरजेंसी हो जाती है तो फिर आपको वर्दी लगा के पुलिस के साथ जाना पड़ेगा गाड़ी में। वैसे आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, आप तो आराम से अपनी खेल की प्रैक्टिस करते रहो। जैसे ही कोई चैंपियन होती है, जैसे ही कोई खेल आयोजन होता है तो उसमें फिर आपको उतारा जाता है। और फिर आपने बहुत सुना होगा, अखबारों में न्यूज़ में देखा होगा कि ये जो है राजस्थान पुलिस का कांस्टेबल था जिसने मेडल जीता है, तो इससे पुलिस का नाम रोशन होता है साथियों। बिल्कुल। अच्छा, अब पद कितने हैं इसमें? टोटल 56 पदों पर यह भर्ती है साथियों, क्योंकि राजस्थान पुलिस में भर्ती निकली थी 3578 पदों की। उस 3578 पदों में 2% पद जो थे वो खिलाड़ियों के लिए आरक्षित थे साथियों। तो उन्हीं 2% के लिए ये भर्ती अलग से निकाली गई है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं होगी। ये 56 पद हैं, जिनमें नॉन टीएसपी के तो 21 हैं, बाकी टीएसपी क्षेत्र के 5 है। टीएसपी क्षेत्र तुम्हारा वो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ वो वाला, उसमें 5 पद है साथियों, बाकी 51 पद हैं। 12वीं पास योग्यता है, स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए और सीईटी का एग्जाम भी आपने दिया हो तो ही आप इसमें आवेदन कर पाओगे। बगैर सीईटी के कोई इसमें फॉर्म नहीं भर पाएगा, इस बात का ध्यान रख लेना साथियों, ठीक है। क्योंकि भाई इस भर्ती में भी 12वीं पास योग्यता थी, सीईटी थी, तो इसमें भी वो योग्यता है 12वीं पास और सीईटी भी है। और स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए कि भैया आप कौन से खेल से सर्टिफिकेट रखते हो, कौन सा खेल आपको अच्छी प्रकार से आता है। वेतन तो 30,000 रहेगा और बाद में बढ़ता रहता है। अच्छा, अब इसमें देखो फॉर्म फीस क्या है? 600-400, वही जनरल की, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की 600, बाकी सबकी 400। चयन कैसे होगा? फिजिकल भी होगा, यानी कि हाइट वगैरह तुम्हारी होगी, नपेगी, सीना वेना नपेगा। ट्रायल होगा इसमें साथियों, ऐसा नहीं है कि आप फर्जी सर्टिफिकेट बनवा के चले गए और फॉर्म लगा दिया। नहीं भैया, वहां पर खिलाएंगे तुमको,
खेलना पड़ेगा। फिर बास्केटबॉल से भरया तो बास्केटबॉल खेलो, फुटबॉल से भरया तो फुटबॉल खेलो, कबड्डी से भरया तो कबड्डी, हॉकी से भरया तो हॉकी खेलो, खो खो से भरया तो खो खो खिलवाऊंगा और बढ़िया प्रदर्शन दिखाओगा बढ़िया तरीके से। और जो गोल्ड मेडल विजेता है उसको प्रथम प्राथमिकता मिलेगी साथियों। जिसने गोल्ड मेडल जीता हो उसको प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी। ये है बिल्कुल दोस्तों, ठीक है। अच्छा जी, अब ट्रायल में क्या होता है, खेल खिलाएंगे वहां पर आपसे, सर्टिफिकेट के 70% नंबर जुड़ेंगे। यानी कि भाई गोल्ड मेडल है, कांस्य है, रजत है, तो उसमें फिर नंबर जुड़ते जाएंगे। और तुम्हारा ट्रायल होगा वो 30% अंक जुड़ेंगे ट्रायल का, कि आप कैसा खेल रहे हो। तो 70 नंबर सर्टिफिकेट, 30 नंबर ट्रायल, 100 नंबर होगा बिल्कुल। मेडिकल भी होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मेरिट लिस्ट जारी होगी। और आपकी हाइट होनी चाहिए पुरुष की 168, महिला की 152, सीना 81 से 86, और वजन पुरुष का मांगा नहीं है, महिला का मांगा है 47.5 किलो वजन महिला का बिल्कुल। और अगर इनमें भी आपका कोई मान लो हाइट वगैरह कम बैठ रही है, दोबारा से आप कोशिश करना चाहते हैं, नहीं सर मैं तो दोबारा नपवाऊंगा, तो आप 500 रुपये दे के अपील कर सकते हैं, आपका दोबारा से नाप दिया जाएगा। और फिर मान लो दोबारा से पास होगा तो फिर थारा 500 रुपये वापस भी मिल जाएगा। ये बात है इसमें फिजिकल में, ठीक है साहब। ये तो बात हो गई। अब खिलाड़ियों का सर्टिफिकेट कौन कौन सा चलेगा, ओलंपिक गेम्स आपने खेले हो, एशियन गेम्स खेले हो, राष्ट्रमंडल में खेले हो, विश्व कप आपने चैंपियनशिप या विजेता रहे हो, अंतरराष्ट्रीय स्कूल गेम्स खेला हो, एशियन स्कूल गेम्स खेला हो, तो आप इसमें आराम से सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, ठीक है बिल्कुल। कौन कौन से खिलाड़ी हैं, जूडो है, कराटे है, जिम्नास्टिक है, कुश्ती है, भारोत्तोलन, वजन उठावाड़ा, बॉक्सिंग करवाड़ा, तीरंदाजी, बैडमिंटन, साइकिलिंग जो साइकिलिंग करते हैं, स्विमिंग, तैरने वाले, घुड़सवारी करने वाले, है ना, शूटिंग करने वाले, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, खो खो, ये सारे के सारे खेल इसमें शामिल हैं साथियों। और भी खेल हैं, इसका सर्टिफिकेट, इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहां पर डाल दिया गया है। और भी खेल हैं, आप आराम से चेक कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है साथियों, ठीक है। तो ये थी इसकी संपूर्ण जानकारी। एक खिलाड़ी एक ही खेल का होना चाहिए सर्टिफिकेट, ठीक है, वो ही फॉर्म लगाएगा। ऐसे नहीं है कि दो दो लगा दिया, फिर आपको खिलवाएंगे तो खिलवाना पड़ेगा, आपको खेलना पड़ेगा, खेल ट्रायल होगा आपका। ऐसे नहीं है कि साहब वैसे ही खेलने भी ना आए और फर्जी बनवा दिया और लगा दिया फॉर्म। खिलाऊंगा उड़े, पकड़ा गया तो फर्जी, फिर जुर्माना भी है और सजा भी है, समझ रहे हो। तो इसलिए अपना ओरिजिनल तरीके से सर्टिफिकेट हो और वास्तव में आप खिलाड़ी हो तो ही फॉर्म भरना। किसी के बहकाव में आकर के फॉर्म मत भर देना कि मैं देख लूंगा, तू तो फॉर्म लगा दे, सर्टिफिकेट मैं बनवा दूंगा। कुछ भी नहीं देखता है कोई भैया, जब कोई फंसता है ना तब सब पीछे हटते हैं, बचाने वाला कोई नहीं होता है। इसलिए आप अपनी जिंदगी से खिलवाड़ मत कर लेना। अगर तुम वास्तव में खिलाड़ी हो तो ही फॉर्म भरना, अन्यथा फॉर्म मत भरना किसी के चक्कर में आकर के, ठीक है साथियों, वरना आगे की भर्तियों के बारे से भी जाओगे। तो ये चीजें हैं, मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दिया। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई शंका हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब दे देंगे। और आप सीधे ओमवीर रोजगार के इंस्टाग्राम से हमसे डायरेक्ट संपर्क भी कर सकते हैं, कॉल, ऑडियो कॉल भी कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।